गुड आफ्टरनून पेरेंट्स। आज एक वर्चुअल विजिट फ्यूचर किड्स एकेडमी की होगी। तो सबसे पहले जब आपका एडमिशन होता था इस कमरे में आते थे, जो कि डॉक्टर्स का चेंबर ज़्यादा लगता था और किसी किंडरगार्टन स्कूल के ऑफिस का कम। तो कुछ बच्चे सोचते थे कि ये शायद सुई लगाएंगे जो सामने सर बैठे हैं डरावने से। और फिर यहाँ पे जब एडमिशन हो जाता था, इस बीच में आप आते भी थे तो ये सुंदर टैग बोर्ड देखते थे, पुरानी एक्टिविटीज़ का बृहद नज़ारा। और उसके बाद ये बाहर चलते हैं। बाहर चलने के बाद ये वो गेट है जिससे आप आते थे, और ये गेट से आप सीधे आते थे और ये एक बड़ा जाली का दरवाज़ा है। इस जाली के दरवाजे से आप अंदर जाते थे, जो फ़िलहाल लॉक है, जिसको हम अंदर से वापस देखेंगे। ये एक बहुत बड़ी खेलने की जगह थी। यहाँ ठंड में सुबह क्लासेस लगती थी टीचर्स की। एक और पीछे का गेट आ गया, ये भी खुल जाता था। कुल मिला के ये शटर भी खुल जाता था। ऊंची बाउंड्री वॉल, सेफ सिक्योर, 2 CCTV कैमरा आगे और पीछे। तो ये सेफ़ जगह रहती थी आपके बच्चों के लिए, पेरेंट्स। और खुली हवादार रोशनदार जगह रहती थी, और यहाँ पे खूब दौड़ते थे। जो दौड़ता नहीं था वो दौड़ना सीख जाता था, जो खेलता नहीं था वो खेलना सीख जाता था, जो सोशल नहीं होता था वो सोशल, जिसके दोस्त नहीं थे उसके तो सब कुछ इस छोटी सी जगह में, छोटे से स्कूल में सब कुछ हो जाता था। अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं हो पा रहा, इसलिए फिर भी रवीना का ऐसा सोचना था कि एक वर्चुअल विजिट हम ज़रूर करवाएं पेरेंट्स को। ये नर्सरी का क्लासरूम है। ऑल राइट, ब्यूटीफुल कर्टन्स। ये कुछ खिलौने जो हमेशा बहुत सारे बाहर रहते थे, जो सुबह आके बच्चे सीधे ऊपर ABCD पढ़ने नहीं जाते थे, थोड़ा रुकते थे और फिर सब काम करते थे। और ये ब्यूटीफुल वॉल्स जो, ये एक पैसेज हो गया। ये पैसेज के बाद हम इधर बच्चे मे आई कम इन मैडम करके राइटिंग रूम में आ जाते थे। ये राइटिंग रूम था जो अभी स्टैक्ड है। यहाँ बेंचेस, चेयर्स रहती थी। और लेट मी स्विच ऑन द लाइट सो दैट यू कैन हैव अ बेटर लुक। ओके, अगेन ब्यूटीफुल कर्टन्स, बेंचेस एंड टेबल्स एंड कॉपीज़, जहाँ पे आपको फ्रंट सिखाया जाता था, कॉपी का फ्रंट, बैक, 4 लाइन्स, 2 लाइन्स क्या होती हैं, कौन से कलर्स होते हैं, प्लीज़ गिव मी इरेजर, प्लीज़ गिव मी पेंसिल, प्लीज़ गिव मी कॉपी, अंग्रेज़ी के छोटे छोटे वाक्य पूरे समय जो बोलते थे। ये वाला पैसेज जहाँ पे टॉयलेट के लिए हर क्लासरूम में से परमिशन लगने, आई गो टू टॉयलेट में, और फिर कहीं मालूम पड़ता था दूसरी क्लास के बाहर रुक गए उस टीचर के सामने, वहाँ उसकी क्लास में बैठ गए। ये प्री नर्सरी का क्लासरूम जो कि अभी उल्टा पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ईश्वर से प्रार्थना है कि सीधा हो जाए। स्टेशनरी वाला रूम, स्टैक्ड। ओके, वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर। देन वी गो टू दिस रूम। यहाँ पे दरवाज़ा खुल जाता था, जो अभी हमने बाहर से देखा था। साफ़ सुथरा, हाइजीनिक। ये हमारा प्री नर्सरी का अभागा क्लासरूम जो 2 महीने ही चला, और उसके बाद कोरोना आ गया और सब कुछ ख़त्म हो गया। बट लुक एट द वॉल्स पे डिफरेंट एनिमल्स, अ वाइट बोर्ड and charts and elephant and monkey and the wonderful colors of chairs जिस पे आप लोग बैठते थे, और हम भी उन चेयर पे बैठते थे। वो हमारा भार भी लेती थी और हम आपके बराबर हो जाते थे, बिल्कुल। ऑल राइट, मूव ऑन टू, यहाँ से ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ से फिर आप आते थे सुबह, जो अभी बंद था बाहर से। यहाँ पे फिर एक टैग बोर्ड था जिसमें आप सोचते थे और देखते थे कि मैं भी किसी दिन ऐसा ही नाचूंगा, गाऊंगा बड़े मंच पे। संकुल में एनुअल फंक्शन के ज़्यादातर फंक्शन, बाहर हरियाली महोत्सव से लेकर गणेशोत्सव, दिवाली, सब त्यौहार मनाए जाते थे और बच्चों में संस्कार। ये वो सीढ़ी थी जिस पे से हम ऊपर जाते हैं। यहाँ पे खास बात ये थी कि 4 लोग खड़े रहते थे, और पहले दिन से ही आप जब ऊपर जाते थे तो आपकी उंगलियाँ पकड़ते थे, आपका हाथ नहीं छोड़ा जाता था। सुरक्षा प्राथमिक कर्तव्य था हमारा। ये बाहर का फ्लेक्स जो यहाँ दिख रहा है, अद्भुत बच्चे जो सीढ़ियों पे खड़े हैं रवीना मैम के साथ। पोल का डॉट्स सामने दीवार पे, जिसमें कलर्स, ये रेड, ये ग्रीन, ये ब्लू, ऐसा बोल के आप स्कूल में कक्षा के लिए तैयार हो जाते थे। ये वाला हिस्सा पैक था। ये एक नर्सरी का क्लासरूम आ गया। हाँ, हमें बहुत सारी टीचर्स मिली हैं और सब अद्भुत मिली हैं, सब बहुत स्नेह रखने वाली बच्चों से मिली हैं। इसलिए ये स्कूल को जाना भी जाता है, क्योंकि हमारी टीम आपके बच्चों को बहुत प्यार से रखती है। ये पपेट शो होता था, स्टोरी टेलिंग सेशंस, हाउ आई मिस दोज सेशंस। ज़बरदस्त सेशन होते थे, बहुत एंगेजिंग होते थे, आंखों में चमक रहती थी आपकी। ये कैरेक्टर्स जो ऊपर रखे हुए हैं, पुलिस मैन, ओ डॉक्टर, फायरमैन, वाह, ओ गार्डनर, ओ वाह वाह, दिस इज द चेयर ऑफ द टीचर। वो इस पर कम बैठती थी, आपके बीच में ज़्यादा घूमती रहती थी। डेनिस द डेनिस कैट, जिराफ की स्टोरी कि जिराफ कैसे होते थे और अब पैदा होने के बाद अपने बच्चे को लात क्यों मारता था, बॉडी पार्ट्स के अलावा। ये इधर हम फिर आ गए, ये रुचि मैम की क्लास। ओह माय गॉड, लेट मी स्विच ऑन द लाइट अगेन। हियर वी हैव अ वॉल फुल ऑफ स्माइलीज, लुक एट द वॉल। आप हंसते हुए आए, स्माइलीज हंसे, ऊपर कैरेक्टर्स हंसे,
एनिमल्स हंसे, हा, मज़ा आ जाता था। एक्टिविटी रूम भी हो जाता था यहाँ पे, जहाँ मैडम सब काम अलग अलग तरीके से करवाती थी। खिलौने अलग करना, असेंबल करना, जमाना, बिगाड़ना, जमाना और सीखना साथ में। ये वो खिलौने जो बाहर रहते थे। मैं आता था किसी कमरे में कभी भी क्लासरूम के, और खुली हवा, रोशनदार, और मैं आता था और एकदम से करके चिल्लाता था और आप डर जाते थे, और डर के फिर आप मेरे पास आके चिपक जाते थे। ये एक और राइटिंग रूम आ गया है। ओके, अगेन curtains, and if you can see on the top there is a line of animals. Oh, जानवर, animals, all kinds of animals, domestic and wild too, सब साथ में। हमारे यहाँ सब साथ में रहते हैं, domestic और wild। ये white board आ गया। अगेन द राइटिंग रूम, 3 बच्चे, 1 टीचर। ये हम आ गए उस जगह जहाँ पे डिस्प्ले ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ पे आप टॉयलेट, परमिशन, गैदरिंग, ब्रेक रूम, किसी भी तरह से इनको समझा लें। ये हमारा फिर एक और क्लासरूम आ रहा है। ये एक और क्लासरूम आ गया। अगेन सुंदर 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 सुंदर। ये जब होते थे बच्चे तभी सुंदर होता था, अभी तो ये उजाड़ हो गया। बट ऑल द सेम, ऐसा मैडम ने बोला था रवीना ने कि हमें उनको स्कूल विजिट कराना चाहिए। ऐसे कई पेरेंट्स ऊपर ही नहीं गए, देखने नहीं गए, कमरों में नहीं गए। सो दीज आर क्लासरूम्स, अगेन वन ऑफ द क्लासरूम। ये वो खाली कुर्सियाँ जिस पे आप बैठते थे। ऑल राइट, ओके, सो एवरीथिंग वॉज देयर टू एंगेज यू। यहाँ से लंच करने इधर आते थे। यहाँ पे मैनर्स एटिकेट्स की क्लास होती थी, और खिड़कियाँ खुली हुई, हवा आती हुई और आपका ख्याल रखती हुई। ये एक और क्लासरूम में आप बहुत छोटे बच्चे आते थे, और ये बॉल्स, देयर आर सम थिंग्स, बाकी सब स्टैग्ड है। और यहाँ पे भी सिखाया जाता था उनको कि रोना ठीक है, चलेगा, रोते रहे, परेशान नहीं हो। बहुत छोटे 2-2.25 साल वाले जो बच्चे इमीडिएट भर्ती होती थी वो सब यहाँ पे आ जाते थे। ऑल राइट, then we again go back, and going back is like again सीढ़ियों से उतरना वापस, हाथ पकड़ के, गुड बाय सॉन्ग गा के बाय बाय करना, चिपक के जाना, कल आने का वादा करना। ऐसा आप लोग करके जाते थे। कुछ जाना चाहते थे, कुछ नहीं जाना चाहते थे, कल नहीं आना चाहते थे। और यहाँ पे जब आते थे तब सुबह गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू टुडे, गुड मॉर्निंग एंड हाउ आर यू टुडे, ये गाना होता था। उसके बाद राष्ट्रगान होता था, जिसमें किसी बच्चे को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि खड़े हो जाओ, मुट्ठी बांध लो, पाँव जोड़ के रखो, सीधे रहो। रोमांचक क्षण होते थे वो, जब आप ही के बच्चे यहाँ खड़े होकर राष्ट्रगान गाते थे। कई बच्चे जाने के पहले उनकी आदत थी ऑफिस में झांकते थे, और अगर मैं व्यस्त नहीं होता तो पास में आ देते थे, गले लगा देते थे और फिर भाग जाते थे। और वो क्षण निश्चित तौर पे बहुत अद्भुत होते थे। रवीना और सारी टीचर्स फिर आपको सब बाहर ले जाती थी, बाहर ले जाके गेट पे सुरक्षित खड़ा करती थी, गेट बंद कर देता था, फिर माँ बाप आपको देने आते थे और आप फिर चले जाते थे। और ये वो जगह है पूरी जहाँ पे हम बहुत खेलते थे, दौड़ते थे, भागते थे, मज़ा आता था। ज़मीन पे लौटते भी थे, कपड़े गंदे करते थे। सेफ, सिक्योर, अ प्लेस फुल ऑफ लव, केयर, कंपैशन। फ्यूचर किड्स अकेडमी आज आपको वर्चुअल विजिट कराई। यहाँ पे माँ बाप को हम निवेदन करते थे, कृपया गाड़ी दूर लगाइए, चलती गाड़ी में से बच्चे को मत बिठाइए, मोबाइल पे बात मत करिए। ये सब बातें उनसे रोज़ दोहराते थे। हेलमेट पहनिए, आपका बच्चा ही बड़ा होगा तो हेलमेट पहनेगा, रोज़ दोहराते थे। और कुछ पहन लेते थे, कुछ नहीं पहनते थे, लेकिन ठीक है, हमने प्यार और प्रार्थना करना आप लोगों को नहीं छोड़ा। दिस वॉज अ वर्चुअल विजिट ऑफ फ्यूचर किड्स अकेडमी। गॉड ब्लेस यू। सी यू टुमारो इन जूम मीटिंग, इंटरैक्टिव क्लास, और परसों हम PTM में 10 से 12 में। Thank you so much. Bye-bye. Take care.